हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हो आप लोग मुझसे अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मुझे आप लोग अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो। अच्छा, इस संडे 23 जनवरी को सुबह 10 बजे 60 मिनट का एक टेस्ट होने वाला है 45 जिसमें क्वेश्चन है। बैंक का मेगा कॉम्बैक्ट होने जा रहा है। इस कॉम्बैक्ट में अगर आप लोगों को हिस्सा बनना है तो आप लोग मेरा इनवाइट कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल करना, और इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट जो होंगे उनको गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। लाइक सैमसंग मोबाइल फोन है, JBL हेडफोन है, अमेजोन वाउचर है। तो आप लोग इसे एनरोल जरूर करिएगा। इस टेस्ट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग जो है पैसे की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन के साथ स्कॉलरशिप का हिस्सा भी जरूर बनिएगा। और रियल टाइम ऑल ओवर इंडिया आप लोग अपनी रैंकिंग भी जान सकते हैं पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या होगा कि हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो एक डे है वो डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि आपका NDRF डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल ये 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इस डे को मनाने के पीछे सीधी सी बात का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं आप लोगों को ले चलता हूं एक राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर जो कि एक नक्सलवाद एरिया है। यहाँ पे क्या है कि आए दिन आए घंटे हर पल एक आपदा जैसी स्थिति तो बनी रहती ही है। या यूं कहिएगा एक राज्य में ले चलता हूं नागालैंड, जहां पे एस्मा कानून जो है ना वो लागू रहता है आपका। या आप केदारनाथ साइड चलिएगा तो ऐसी स्टैम कुछ जगह पे होती है नेचुरल जो है आपके डिजास्टर, कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जो मैन मेड है। जैसे छत्तीसगढ़ वाले इलाके में मैन मेड प्रकार की आपदा है, वहां पे घुसपैठिए वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे संकट को उबारने के लिए उस टाइम पे जो वहां के लोकल लोग हैं उनको तो सुरक्षा चाहिए ना, उनको तो बिस्किट के पैकेट हुए या दवाइयां हुई, इस प्रकार की जो सहायता दी जाती है और जो सुरक्षा बलों के द्वारा सहायता दी जाती है, इसी के लिए उन्हीं की याद में ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद दिलाया जाता है। ये एक अलग से ही आपका फोर्स है, ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। मतलब एक प्रकार का यूं कहिएगा आप लोग ही होते हैं। इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत तैयार किया जाता है। जैसे मान लेते कहीं बाढ़ आ गई है तो नदी से कैसे जो है ना निकलना है बाहर, कैसे लोगों को निकालना है, या कहीं पे जो है ना बमबारी हुई है, कहीं पे भूकंप आया है तो लोगों से मतलब उनको कैसे उस सिचुएशन से जो है ना डिजास्टर से उन्हें बचाना है। एक्चुअली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के तहत ये पारित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करता है। इस डिपार्टमेंट की अलग से स्थापना हुई थी साल 2006 के अंदर। इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव का नाम अतुल करवाल है, जो कि IPS अधिकारी हैं। एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर 13,000 से ज्यादा लोग जो है ना काम करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम आने वाला डिपार्टमेंट है। एक एग्जाम में इसका मोटो पूछा गया था। इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। आपको कहीं दिख रहा होगा, इस लोगों के अंदर दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है। आइए अगले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या रहेगा हमारा? किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना नियुक्त किया गया है, इनका नाम है विक्रम देव दत्त, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विक्रम देव दत्त। इनको एयर इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया है। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना, केवल इतनी ही बात याद रखनी है। अच्छा, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जो एयर इंडिया है वो रिसेंट ही जो है 18,000 करोड़ में जो है वो टाटा के पास गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये याद रखना है कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की नींव हिलाने वाले यही व्यक्ति हैं। अच्छा, अगर आपको पता हो एयर इंडिया लिमिटेड के CEO का नाम क्या है, तो अश्विनी लोहानी है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनरशिप वर्तमान में टाटा ग्रुप की है और इसकी स्थापना 30 मार्च 2007 और हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे टाटा ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में टाटा ने ही स्टार्ट किया था इसे, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया था और उसके बाद में दोबारा से अब टाटा ने इसे जो है ना अधिग्रहण कर लिया।
विक्रम देवदत्त जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के जो 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी हैं। अगला सवाल है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है डियर? इनका नाम है नारायण देवनाथ, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नारायण देवनाथ, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण इन्होंने किया है। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, ठीक है ना, बंतुल द ग्रेट और हांडा भोंदा और नाते फोते इसके रचयिता भी है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये पद्म श्री है तो हमारे भारत में 4 बड़े नागरिक सम्मान हैं, जिसमें पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, फिर तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। मतलब नागरिक सम्मान में चौथा सम्मान से सम्मानित है ये, और अब जो है ना हाल ही में इनका देहांत हुआ है। अगला सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने परसेंटेज की हिस्सेदारी खरीद ली है। अपने आप में रोबोटिक्स टेक्निक जो है ना वो धीरे धीरे फेमस होती जा रही है। लाइक रोबोटिक्स टेक्निक जो है ना वो AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पे बेस्ड है। बेसिकली यूं समझिएगा कि जैसे आप दुबई में जाते हैं तो वहां पे जो लोग हैं, वहां के जो होटल है, रेस्टोरेंट हैं, वहां पे सभी में आपको वेटर जो है ना वो रोबोटिक टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब एग्जाम्पल से वहां पे वेटर है ही नहीं, धीरे धीरे मैन पावर को खत्म करके रोबोटिक्स में जो है वो डील हो रहा है। ऐसे से इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है ना घरेलू रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम है एडवर्ड, इसमें अपनी हिस्सेदारी ऐड ऑन की है रिसेंटली 50%, यानी कि 54%, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एडवर्ड टेक्नोलॉजी 54% की हिस्सेदारी खरीद ली है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए ये काम किया गया है। ये डील हुई कितने रुपए में है सर? ये डील हुई है 985 करोड़ रुपए में। आप लोग इसे डॉलर में आके तो 132 मिलियन डॉलर में हिस्सेदारी हुई है ये रिसेंटली। आपको रिलायंस के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि भारत की दिग्गज कंपनी है ही, इसके CEO भी दिग्गज व्यक्ति ही है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। फाउंडर का नाम धीरूभाई अंबानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में 8 मई 1973 को महाराष्ट्र के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है। रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है एट प्रेजेंट वो 2486 है, ठीक है ना, 2486 रुपए है। हालांकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। और नेट इनकम इनकी 49,128 करोड़ है या 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है अकॉर्डिंग टू 2021, ठीक है। अगला सवाल हमारा आता है कि डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत बनाया गया है। तो डेनिस अलीपोव को जो है ना भारत के अंदर रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये है डेनिस अलीपोव जो कि रशिया के, और इनको भारत के अंदर राजदूत बनाया गया। अब ये तो बात है छोटी सी ही, लेकिन बात ये बड़ी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश आपको दिख रहा है। क्या ये इसके बारे में आपको पता है? थोड़ा सा ट्रांस साइबेरियन लाइन के बारे में कुछ पता है आपको? अगर पता है तो आप कमेंट में आज इसके बारे में मुझे सारी बातें बताइएगा। आज का होमवर्क, आज का क्वेश्चन आपका ये है इसके बारे में। इसका सवाल आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। आप बताइएगा इसके बारे में डिटेल से कि क्या है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड लाइन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कितनी इसकी लंबाई है, मतलब कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो तो खैर इसमें मैप में दिखा ही रखा है। रशिया की राजधानी मॉस्को है जहां पे साल 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुए थे। अच्छा, साल 2022 में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले हैं ना? कहाँ होंगे ये होने वाले हैं दोहा के अंदर। दोहा कहाँ है? कतर की राजधानी है दोहा, यहाँ पे। अच्छा, 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते किसने थे? फ्रांस ने। हराया किसको था? क्रोएशिया को। क्रोएशिया के कैप्टन लुका मॉड्रिक, जिनको साल 2018 का बैलॉन डीआर पुरस्कार भी मिला हुआ है। रशिया की राजधानी मॉस्को होगी। रशिया की करेंसी रूबल। रशिया के जो आपके नेता है व्लादिमीर पुतिन, ये याद रखिएगा। और इस बार शांति का नोबेल प्राइज रूस के ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिमित्री मुराटोव, इनको मिला है। पत्रकार हैं इसी करके, हालांकि 2 व्यक्तियों को मिला है, एक मारिया रेसा है, लेकिन रूस के एक हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, दिमित्री मुराटोव। रशिया के आपको संसद का नाम पता होना चाहिए, ड्यूमा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये वाला।
ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी इनमें से कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये गेम कंट्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ की 60% से ज्यादा आबादी जो है ना वो हर हफ्ते या हर महीने गेम में इन्वॉल्व रहती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो कि मकर रेखा पे पड़ता है, तो यहाँ पे क्रिसमस गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ, विश्व में सबसे बड़ी रीफ की दीवार, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 6वें नंबर पे आता है, हमसे जस्ट पहले आता है। ये एक महाद्वीप है, ओसनिया आप जिसको कहा करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, और आज के सेशन का आपका सेकंड लास्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये ऐसा किया है अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। चोक होल्ड को समाप्त करने का उद्देश्य है, ठीक है ना, इस विधेयक में दुर्लभ मृदा तत्व है, मतलब बहुत ही रेयर जो आपके मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, जैसे एग्जांपल से यूं कहिएगा, आपको मैं इंडिया की सॉइल की बात बताता हूं, तो इंडिया की सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस देखने को मिलता है। ऐसे ही चोक होल्ड जो है ना, ये आपकी एक कथित रूप से चीन के कथित चोक होल्ड, चीन की तरफ से कहते हैं इसको, ठीक है ना, एक दुर्लभ है, मतलब बहुत ही रेयर है जो मिट्टी के अंदर तत्व है। और इस व्याधाना को खतरा, इसका खतरा ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है पृथ्वी के खनिजों में। तो इसको यूं कहिएगा खत्म करने का उद्देश्य चाइना का ही है। चाइना इसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो इसी वजह से एक कानून है कि चाइना जिस वजह से इसको खत्म कर रहा है उस कानून को रद्द कर दिया जाए, ताकि हमारी मिट्टी के अंदर जो आपके रेयर प्रकार के मिनरल्स है वो बने रहे। एक रणनीतिक रिजर्व बनाए जाने की आवश्यकता है। 2025 तक जो है ना, पृथ्वी के जो दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का आपका जो धीरे धीरे शरण हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, उनको बचाए रखने का काम करने के लिए कानून पारित किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में आपको सभी को पता है, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के राष्ट्रपति हर बार कब बनते हैं? यहाँ राष्ट्रपति बनते हैं हर बार 20 जनवरी को, ठीक है ना। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति कब बनते हैं? 25 जुलाई को। उसके सही 2 हफ्ते बाद में उपराष्ट्रपति बनते हैं। तारीख फिक्स नहीं होती उनकी, लेकिन 2 हफ्ते बाद बन सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल, हमारे इंडिया में 5 साल का कार्यकाल। अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं? केवल 2 बार। लेकिन इंडिया में जब तक दिल चाहे तब तक बार बनो, ठीक है। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका सही आंसर रहेगा रॉबर्ट, ठीक है ना। आप रॉबर्ट से याद कर लेना, पूरा नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है ना। इनकी मम्मियों को शर्म नहीं आती ऐसे गंदे गंदे नाम रखते हुए, पर क्या करें, हैं तो नाम ऐसा ही है, ठीक है ना। ये भाई साहब आपको पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? आपका फेडरेशन है, ये फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन है आपका, ठीक है ना। और इस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसके प्रेसिडेंट का नाम गियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और ये तो चलो आपको समझ में आ गया, सीधा सा नाम है, आपको जो याद करना होगा, ठीक है। इन्होंने अपना बैलोन डी पुरस्कार भी जीता हुआ है। बैलोन डी अवार्ड जो होता है ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है फुटबॉल के अंदर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और मिलते हैं हम लोग जल्द ही कुछ नए सेशन के साथ में। धन्यवाद।